है गाइस, नमस्कार सभी को। जैसा कि एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आ चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार सीजीएल के सिलेबस में कंप्यूटर विज्ञान को ऐड किया गया है ना। तो सिलेबस भी नया है प्लस पैटर्न भी चेंज है। तो पैटर्न क्या क्या है, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिएगा, सिलेबस की जहाँ तक बात करूँ तो जैसा कि ड्यूरेशन टायर 1 60 मिनट्स का वही जो हमेशा होता है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ठीक है। टायर 2 में 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, ये जो है वो स्टैटिस्टिक्स और उनके लिए अलग वालों के लिए। पेपर 1 जो है कॉमन है, 2.5 घंटे का पेपर है और इस 2.5 घंटे के पेपर में ही हमारा जो है कंप्यूटर साइंस ऐड किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस को ऐड किया गया है। अब कंप्यूटर साइंस जब ऐड किया गया है तो हमें ये भी पूछा जाएगा, भाई हमें ये भी तो पूछा जाएगा कि जब इस सेक्शन की बात करें कंप्यूटर साइंस की तो सिलेबस क्या है। तो ऑब्वियस की बात है कि पहले तो जो बोर्ड है उसको भी बताना पड़ेगा। तो आपका एसएससी जो है उन्होंने जो एक सिलेबस आउट किया है उसके बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। मॉड्यूल 3 है, सेक्शन 3 है पेपर 1 का, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। कंप्यूटर का बेसिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सीपीयू क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर की मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस जो सपोर्ट में है, पोर्ट्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर कीबोर्ड का शॉर्टकट्स, यानी कि कुछ हार्डवेयर के पोर्शन और कुछ कंप्यूटर का फंडामेंटल। उसके बाद में सॉफ्टवेयर जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि यूँ समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर पूरा ही है। और एमएस ऑफिस भी इंक्लूड है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये तीनों आपको पढ़नी है। फिर देखो इंटरनेट कंसेप्ट और ईमेल। तो ईमेल तो वैसे भी इंटरनेट के अंदर ही है, इंटरनेट का ही पार्ट है, 1971 में बनाया गया था। तो हमें इंटरनेट की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे ईमेल तो आ ही जाता है। वेब ब्राउजिंग, कुछ वेब डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, डिज़ाइनिंग नहीं, ये इंटरनेट में ही काम आता है कि आप इंटरनेट में किसी वेब पेज की बात करते हो, किसी वेबसाइट की बात करते हो तो उसे एक्सेस कैसे करते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, ब्राउज़र क्या होते हैं, वही चीज़ डाउनलोड अपलोडिंग, ईमेल अकाउंट कैसे मैनेज करते हैं और ई बैंकिंग क्या होती है। और सबसे लास्ट में है नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी दे रखा है, उसमें भी कंप्यूटर सिक्योरिटी भी है जिसमें वायरस, मालवेयर ये सब आता है। ठीक है, अब ये सिलेबस इन्होंने दे दिया तो सर इसको पढ़ें किस हिसाब से, पैटर्न क्या रखें। हमने कुछ चैप्टर्स का अरेंजमेंट हो जाना चाहिए हमारे लिए ताकि हम लोग उस सीक्वेंस में चल सकें। तो उसका भी मैंने एक तोड़ दे दिया है आपको, 16 चैप्टर्स में सिलेबस तोड़ दिया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ना है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के लाभ क्या है, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। इतिहास क्या है कंप्यूटर का, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती है, कंप्यूटर का सिस्टम यानी कि कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है और मदरबोर्ड से वो सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट है, पोर्ट क्या है जैसा सिलेबस में लिखा है, सॉकेट क्या है, स्लॉट क्या है, ये सब चीज़ें। उसके बाद में टाइप ऑफ कंप्यूटर, प्रकार कितने, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं। फिर विंडोज़ खाली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग प्रकार है जिसमें हमें सिलेबस में विंडोज़ लिखा हुआ है, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कुछ इतिहास। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, 1985 में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब आई थी 1975 में, ये एमएस ऑफिस कब आया था 1990 में। ये कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं ना वो फोकस के लिए रखना पड़ेगा। तो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल पूरा हो गया। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग कंसेप्ट, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कब आया, इंटरनेट से संबंधित आविष्कार, www कब आया, वेब ब्राउज़र क्या है, दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र क्या होता है, दुनिया के अंदर हमारे पास में बात करें तो वेबसाइट कब बनाई गई थी, टेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वो क्या होता है। 1950 में इंटरनेट आया, किसने बनाया था, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन था, किसने बनाया था, भारत में इंटरनेट कब आया था, इंटरनेट के पिताजी कौन है, विंडसर्फ, इंटरनेट के माता कौन है, राडिया पालमैन, भारत में इंटरनेट किसने बनाया था, तो हमने सिंगल का नाम याद रखना, ब्रजेंद्र सिंगल। तो कुल मिला के क्या हुआ कि ये इंटरनेट का बहुत बड़ा पैटर्न है, बहुत बड़ा डेप्थ है जो हमने एक पैटर्न वाइज पढ़ना है। नेटवर्किंग में वही लेन मेन वेन हो जाता है, उसके बाद में बॉडी एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क हो गया। और उसके अलावा नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है, कुछ फंडामेंटल ऑफ आईपी एड्रेसेस, आईपी क्या है, IP4, IP6 ये क्या होते हैं, इनको किसने बनाया, IP4 में क्लासेस क्या होती है, IP6 का जो लेंथ है हेडर का वो क्या होता है, काइंड ऑफ चीज़ें।
ठीक है। और नेटवर्किंग कंसेप्ट में जाएं तो डेटा कम्युनिकेशन का मोड आ सकता है, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। फिर केबल्स आ सकती है जिसमें हम लोग नेटवर्किंग मीडियम बोलते हैं कम्युनिकेशन का, वो चीज़ें हम लोगों को कॉन्सेप्चुअल पैटर्न में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल, लैंग्वेजेस क्या है, शुरुआत से कैसे बनी थी, असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, लैंग्वेजेस की जनरेशन क्या है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 पीढ़ी की जनरेशन होती है, पहली दूसरी लो की थी, तीसरी, चौथी, पांचवी हाई लेवल की है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी फीचर वही कि कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए हम एंटीवायरस, मालवेयर, वायरस, फर्मवेयर, प्रॉक्सी सर्वर, ये सारी चीज़ें जो हमें देखनी पड़ेगी। और वही साइबर सिक्योरिटी कि कंप्यूटर से कनेक्टिविटी कैसे होती है, ईमेल आपका इंटरनेट में आ चुका है, ठीक है। तो गाइज ये एसएससी सीजीएल के पूरे सिलेबस का निचोड़ है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो इस सिलेबस को फोकस कर लो, ठीक है, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी बुक्स भी चलती है, तो एसएससी सीजीएल की पर्टिकुलर बुक्स जो है वो नहीं है मेरी मार्केट में, बट आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी किताब मार्केट में अवेलेबल है जिसे हम लोग TG2 कहते हैं। यूपीपीसीएल TG2 की अगर बुक लेने जाओगे तो आप लोगों का सिलेबस जो है एज इट इज़ कवर हो जाएगा, क्योंकि TG2 का जो सिलेबस है वो नीलेट का CCC पैटर्न है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये पैटर्न है। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे मेरा नाम लिखोगे शुभम स्वर्णकार तो मिल जाएगी, अमेजोन पर मेरा नाम लिखोगे शुभम स्वर्णकार तो मिल जाएगी, तो ये आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो गो फॉर दैट गाइज, क्योंकि नया सिलेबस है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इतने सालों से, या जो नए हैं उन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, और कंप्यूटर का पैटर्न किस सीक्वेंस में देखना है, किस पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर्स वाइज उसको अरेंज करना है, ये एक एक्सपीरियंस माइंड बोल सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, गो फॉर दैट, थैंक यू।